हाँ सर आ गया। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन है कि ABC 3 सेक्शन है जिसमें 100 बच्चे हैं। तीनों सेक्शन का जो एवरेज है वो 84 मार्क्स है। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 3 सेक्शन वॉज 84। द एवरेज ऑफ B एंड C वॉज 87.5 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ A इज 70। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन A वॉज, A में कितने बच्चे थे? क्या हो गया? 20 आ रहा है ना? ठीक है। एलिगेशन से आसान हो जाएगा बिटिया। एलिगेशन से बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करके करा है। अच्छा चलो देख लो, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर B प्लस C का एवरेज है, यहाँ पर A का एवरेज है। B प्लस C के एवरेज मार्क्स हैं 87.5, A के एवरेज मार्क्स हैं, नहीं दे रखेगा, द एवरेज मार्क्स ऑफ A इज 70 और ABC तीनों के एवरेज मार्क्स हैं तुम्हारे, ABC तीनों के एवरेज मार्क्स हैं 84। जरा रेशियो बना लो, ये आ जाएगा 14 और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 3.5। 7/2 लिख लो, तो ये हो जाएगा 2 तो 4, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 4:1 आ गया। 4:1 का मतलब है कि 5 की वैल्यू दे रखी है 100 बच्चे, 1 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 20 बच्चे और इन दोनों में कितने आ जाएंगे 80। हाँ, अगर B और C में अलग अलग पूछे तो ये नहीं बता सकते, इसके लिए हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। सौम्या आया? आ गया? ये ज्यादा इजी पड़ेगा यहाँ पर। अगर तुम्हें सही से अप्लाई कर ले गए, ध्यान से देखना। भाई ऑल के 84 है एवरेज, B प्लस C का एवरेज हो जाएगा 87.5। B प्लस C का एवरेज है 87.5, 3.5 ज़्यादा है, ठीक है। और A के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 70 है, सही है। 70 का मतलब हो जाता है कि प्लस इतना और 70, 84, 14 -14। सही है सौम्या? हाँ सर। यहाँ तक सही है सौम्या कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इसका मतलब है कि देखो, हमें एवरेज कितना करना है? 84 करना है ना? यस सर। और यहाँ पर एक B और C में हर बच्चे के पास 3.5 रुपए ज्यादा है और यहाँ पर हर बच्चे के पास 14 रुपए कम है, ठीक है। यस सर। इसका मतलब 3.5 रुपए एक बच्चे के पास ज्यादा है, तो 14 रुपए बनाने के लिए मतलब 4 बच्चे चाहिए। हाँ। इसका मतलब है B और C के 4 बच्चे इसके एक बच्चे को बराबर करेंगे। आया भाई? B और C के 4 बच्चे, 14 चाहिए इसको, तो 14 बनाने का मतलब ये हो जाता है भाई, इनको 14 दोगे तभी तो ये बराबर आएंगे 14। तो B और C के 4 बच्चे मिलकर A के एक बच्चे को बराबर करेंगे, मतलब इसके 4 बच्चे इसके एक बच्चे के बराबर हैं। 4 और 1 का रेशियो आ गया। ठीक है सर। ये बहुत क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाता है, ये नहीं कि सिंगल एक क्वेश्चन के लिए है ये, ठीक है। कह रहा है द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 2200 ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ। पहले 3 महीनों में किसी परिवार का एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है 2200 रुपये और अगले 4 महीनों का
2,550 रुपये खर्चा है, और लास्ट 3 महीनों का 3,120 रुपये खर्चा है, और टोटल सेविंग आ रही है, इफ़ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज 1260, पूरे साल भर की सेविंग है 1260। तुम्हें बतानी है मंथली, फाइंड एवरेज मंथली इनकम, आय बतानी है। खर्चों में अगर हम सेविंग ऐड कर देते हैं, अगर हम अपने खर्चे में अपनी सेविंग ऐड कर देते हैं तो हमारी इनकम आ जाती है, और उसको 12 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 3,555 हाँ, जो भी आ रहा होगा। 3,555 देख ले। 2,805 आ रहा है। हाँ, देख लेते। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली इज ड्यूरिंग 3 मंथ। पहले 3 महीनों का मतलब है कि 3 महीनों को टोटल कितनी हो जाएगी? 6600। ये समझ में आया? यस। अगले 4 महीनों का तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10,020। कितना आ रहा है ये? 10,200, 15,600 और एक का 9,000। दूसरे ये 15,600 आ रहा है। नहीं, ये तो आ रहा है 10,200। ये तो 10,200 आएगा। यस सर। 10,200, और उसके बाद क्या है? ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ, लास्ट 5 मंथ का ये दे रखा है 0। 15,600। 15,600। 15,600। इसको ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 12, 1, 32400। 32400। ये तो तुम्हारा सिर्फ एक्सपेंडिचर है, ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, मतलब ये तुम्हारे खर्चे हैं, ये तुम्हारे खर्चे हो गए। और तुम्हारी सेविंग कितनी है? सेविंग आ रही है 1260, ऐड कर दो 60633। ये तुम्हारी हो गई टोटल इनकम। इसमें सेविंग ऐड कर दी, ये साल भर की इनकम आ गई तुम्हारी। साल भर की इनकम को 12 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? कितना आ रहा है ये? 2,805। 2,805। ठीक है। ठीक है, करेक्ट आ रहा है बिल्कुल। 11 छात्रों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब 18 और 20 वर्ष के 2 विद्यार्थियों के स्थान पर 2 नए आ जाते हैं। नए स्टूडेंट्स की एवरेज एज बताइए। ये है क्वेश्चन कि 11 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 2 माह बढ़ जाती है जब 18 और 20 के 2 स्टूडेंट के स्थान पर 2 नए आ जाते हैं। एक बात बताओ, 18 और 20 वाले जा रहे हैं, क्लियर है? 18 और 20 वाले जा रहे हैं, और जो नए आ रहे हैं उनसे एवरेज एज 2 महीने बढ़ रहे हैं। इसका मतलब वो सबको 2 महीने बढ़ाने का मतलब 22 महीने एक्स्ट्रा बढ़ के आएंगे। एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल दो। ये माह है, क्लियर है? ये महीने हैं, और ये तुम्हारे ईयर्स हैं। 22 महीने का मतलब कितना हो जाता है? 10 महीने। इसको जरा डिवाइड कर लेते हैं। ये 38 और ये हो जाएगा तुम्हारा 39 प्लस 10 माह। एक बार फिर से देख लो, इसको पूरा बता दे रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ध्यान से देखना भाई। 18 और 20 वाले गए, इसका मतलब 38 जा रहा है। 18 और 20 का मतलब 38 जा रहा है, और जो 2 नए आ रहे हैं वो 11 लोगों को 2 महीने बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब इनसे वो 22 महीने ज्यादा होके आएंगे, 22 महीने ज्यादा। अब 22 महीने का मतलब हो जाता है 1 वर्ष और 10 माह, सही है? इसको इसमें ऐड किया, ये गड़बड़ हो जाएगा भैया, ऐसे ही रहने दो इसको। देखो कैसे, ये ईयर्स हैं, ये 22 महीने हैं, हमें एवरेज निकालना है, 2 से डिवाइड कर दो तो 19 साल और 11 माह।
ये आंसर है। तुम लोगों का 5 पॉइंट में कैसे आ रहा था? पॉइंट नहीं आ रहा, ऐसे ही आ रहा था। नहीं नहीं, ये 19.5 कैसे आ रहा था? और सबका आ रहा था। नहीं, वो मेरा नहीं आ रहा। क्या नाम है इसका? सौम्या। 36 को गलती से 36 पढ़ लिया जाता है, सही औसत बताइए। 10 संख्याओं का औसत 15 था, एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया जाता है, सही एवरेज बताइए। डायरेक्ट करो तो ज़्यादा सही है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। 10 संख्याओं का औसत 15 था, एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया, सही औसत। हमेशा याद रखना, यहाँ लिखना रॉन्ग और यहाँ लिखना करेक्ट या राइट जो लिखना हो। 36 को गलती से 26, तो गलत था 26, सही था 36। इसका मतलब हमको कितना बढ़ना है? प्लस का 10 ना। अगर करेक्ट करना है तो प्लस का 10 बढ़ना है। और अगर 10 संख्याओं में 10 बढ़ोगे तो एवरेज सिर्फ 1 बढ़ता है, तो 15 + 1 = 16। अभी समझ में आया? 15 + 1 = 16। क्लियर है? क्वेश्चन ये है कि 14 संख्याओं का औसत 71 था, एक संख्या 56 को गलती से 56 को 42 और 32 को 74 पढ़ लिया जाता है, 32 को 74 पढ़ लिया जाता है, सही औसत बताइए। कि 14 संख्याओं का औसत, हमेशा इधर गलत लिखना, इधर सही लिखना। एक संख्या 56 को गलती से 42, ओरिजिनल में 56 थी लेकिन गलती से 42 लिख लिया गया, और 32 को 74 पढ़ लिया जाता है, मतलब 32 करेक्ट है, 74 गलत है। ये इससे कितना बढ़ाना है? 14। और यहां पर कितना कम करना है हमको? यहां पर कितना कम करना है? 42 क्लियर। अच्छा, ये कम करना है। इसका मतलब तुम्हें ओवरऑल कम ही करना है, कितना? -28। बंद करो माइक्रोफोन। -28, ठीक है। अब -28 14 संख्याओं में, तो 14 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब सिर्फ 2 कम होगा, 2 यहां से घटा दो, 69 तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब आप लोग इस तरह 100 संख्याओं का एवरेज 46 है, एक संख्या 16 को गलती से 61 और 43 को 34 पढ़ लिया जाता है, 43 को 34 पढ़ लिया जाता है, तथा टोटल नंबर्स भी 100 के स्थान पर 90 थे। जो 100 संख्याएं थी वो भी गलत है, संख्याएं भी सिर्फ 90 थी। तो तुम्हें सुनना इस क्वेश्चन को समझते समय। एक बात बताओ सौम्या, अगर मैंने 100 संख्याओं का एवरेज 46 निकाला, इसका मतलब उसको मैंने 100 से डिवाइड तो की, भले गलत किया है, लेकिन जो भी सम आया था उसको मैंने 100 से डिवाइड किया था कि नहीं? ठीक है। एक बात बताओ, 100 संख्याओं का एवरेज अगर 46 था, भले गलत था, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो सम आया था उसको मैंने 100 से डिवाइड किया था। जैसे मान लेते हैं जो सम आएगा उसको हम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो सम तुम्हारा, भाई जो भी सम आया होगा उसको मैंने यहाँ गलती से 100 से डिवाइड किया था। क्लियर है? तब जाके तुम्हारा एवरेज आया था, सही है। तो इसका मतलब है अगर हमें वही सम चाहिए, फिर से वही सम चाहिए, तो इसका मतलब है कि क्या ये 4600 सम नहीं आ जाएगा? भले गलत है ये समझ में आ रहा है सौम्या? अब इसके बाद है एक संख्या 16 को गलती से 61, 16 है उसको 61 लिख लिया गया। क्लियर है? 16 को 61 लिख लिया गया और 43 को 34। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? ऊपर कितना हमको कम करना पड़ेगा? 45 कम करना पड़ेगा, नीचे कितना बढ़ना पड़ेगा? 9। इसका मतलब ओवरऑल हमको कितना कम करना है? 36। एक बात बताओ, अब संख्याएं भी 100 थोड़े ना है, संख्याएं तो 90 है ना, सही है? क्लियर है कि नहीं? इसको जरा सॉल्व कर लेना। ये तुम्हारा कितना आ रहा था? 52.7।
सोम्या कितना आ रहा था 52.7 की 50.7? 50.7 आ रहा है सर। 50.7 आ रहा है 50.7 ठीक है, सॉल्व कर लेना, जो भी होगा आंसर देख सर। लेना। हमने 4600 में से 54 माइनस कर दिया था, इसलिए मेरा वो आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 50.7 आ गया? जी सर अब सही आएगा। ठीक है। तो सर इसको उस तरह नहीं कर सकते क्या? 34 34 सब पॉइंट में आ रहा है क्या? नहीं यार, पॉइंट में कहाँ आ जाएगा ये। अरे 11 लोग हैं, 20 हो गया और 10% तो 2 बढ़ गया, इसका मतलब आसान है। 44 आएगा क्या? कितना? 44 44 सॉरी सर 44 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। सबको समझ? हाँ प्राची यस सर आ गया? यस सर आ गया। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सौम्या, आ गया सर। सौम्या तुमको आ गया था आंसर। आ गया था आंसर, बढ़िया। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। 40 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स थे 86। 40 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं 86। स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं 86 है। जब 5 स्टूडेंट चले जाते हैं तो औसत अंक 1 कम हो जाता है। 5 गए हुए विद्यार्थियों का एवरेज बताना है। स्टूडेंट्स का एवरेज है 86। ये है क्वेश्चन। सर ऑप्शंस बता दीजिए। और हाँ, ध्यान से देखना। तुमसे कह रहा है कि 40 बच्चों के एवरेज मार्क्स 86 है, इसका मतलब 40 के 40 बच्चे 86 हैं। अब अगर इसमें से ये लोग अपने साथ 86 लेके निकले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये पांचों ने अपना तो 86 लेके गए ही गए, उसके बाद इन्होंने बचे हुए लोगों का एवरेज 1 कम कर दिया, तो 35 और लेके निकल गए ना अपने साथ। बताओ समझ में आया? हाँ सर आ गया। आसान है ये? यस सर। सबको क्लियर हुआ? सौम्या, हाँ आ गया। ठीक है, फिर से देख लो भाई। 40 बच्चों के एवरेज मार्क्स 86 थे, मतलब सब कोई एवरेज, मतलब सब बराबर। हमने पहले दिन ही लिखाया था एवरेज का मतलब सब बराबर। तो 40 बच्चे 86 हैं। अगर ये पांचों अपने साथ 86 मतलब 86 into 5 लेके जाएं, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनके जाने से ये जो 35 लोग थे, इनका एवरेज 1 कम हो गया। इसका मतलब ये लोग 86 into 5 तो गए और इन सबसे भी 1 लेके चले गए, तो 35 और एक्स्ट्रा चले गए। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। आंसर ये 7 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 6 13 और 93 आंसर होगा। क्लियर है? 12 लोगों में 11 लोगों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के एवरेज से 33 किलोग्राम अधिक है। तो 12वें व्यक्ति का वेट बताना है तुमको, हाथी का वेट बताना है। ध्यान से देखो, एक बार एक्स से बता रहे हैं, मेरी बात को समझना। 12 लोगों में से 11 लोगों का एवरेज वेट 95 किलोग्राम। ध्यान से देखो, हमने माना है, लेट किया है कि 12 लोगों का औसत वजन x है। एक बात बताओ,
12 लोगों का एवरेज अगर x है तो एवरेज होता क्या है, सम अपॉन नंबर। 12 लोगों में से 11 लोगों का एवरेज कितना है, 95, तो 11 into 95, तो ये तो 11 लोगों का सम आ गया। जो 12वां आती है, जो 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33, 12 लोगों का एवरेज x है, तो इसका मतलब ये x plus 33 है, ये 12वां आदमी x plus 33, ये तो 11 लोगों का सम हो गया, 11 लोगों का, ये 12वां आदमी अकेले अब इसका वजन है, और एवरेज आएगा 12 से जब डिवाइड कर देंगे। ये पहले बताओ, ये लाइन समझ में आई सबको कि नहीं? टीचर यस। सोम्या आया ये? हाँ। ठीक है, फिर से मान लेते हैं कि 12 लोगों का एवरेज x था, उसमें से 11 लोगों का औसत वजन 95 है, तो 11 into 95 सम हुआ, और 12वां अपने आप कह रहा है कि सबके एवरेज से 33 ज्यादा, तो x plus 33 सॉल्व कर देते हैं इसको। ये तुम्हारा आ जाएगा 12x इज इक्वल टू, क्या हुआ, 1045। हाँ वो 11 से मल्टीप्लाई तो आसान होता है ना, और ये इधर आ जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, सही है। 1078। 8710 डिवाइड बाई 11, तो x की वैल्यू तुम्हारी यहां से आ जाएगी 99। पर ये तो 98 आ रहा है x। 98 आया x की वैल्यू आ गई 98, मतलब कि 12 लोगों का आज का एवरेज है 98, और वो जो 12वां आदमी है वो एवरेज से 33 ज्यादा है, इसका मतलब वो हो गया 131, सही है। यस सर। हाँ सोम्या, सर वहाँ आ गया, चला कर रहे थे। एक मिनट, सुशील आया? अब पे आपने x plus 33 लिखा था, तो x कहाँ चला गया? कहां पर लड़के है, तो ये x इधर माइनस नहीं हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हुआ 12x, और ये x आके इधर माइनस करके 11x नहीं हो गया? ठीक है सर, हम लिखा नहीं मैंने। अनुराग, हाँ सर आ गया। किसी को नहीं आया हो तो पूछ लो इसको। अरे बोलो भैया। आ गया आ गया, बहुत बढ़िया। इससे कतई मत लगाना इसको, देखो करेंगे कैसे। माइक्रोफोन ऑफ करो जिसकी तरफ फोन है, ये ओम खेल रहे हो। 12 लोगों में 11 लोगों का एवरेज है 95 है, 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। 12वें व्यक्ति का वजन बताना है, ध्यान से देखना। सौम्या यस सर। डायरेक्ट किया था? नहीं सर, x मान के किया। डायरेक्ट देखो इसको, डायरेक्ट समझने की कोशिश करना। एक बात बताओ, 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत से 33 किलोग्राम ज्यादा है। एक बात बताना, एवरेज का मतलब क्या होता है? सम अपॉन टोटल। एवरेज का मतलब होता है सब बराबर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब 12वां जो व्यक्ति है, 12वां, इसने क्या किया, ये अपना आज का एवरेज लेके आया, आज का जितना एवरेज रहा होगा ये बन के आया, उसके बाद ये 33 ज्यादा लेके आया है। 33 ज्यादा इसलिए लाया है कि जो 11 लोग हैं उनको हम अपने बराबर बना दें। बात समझ में आई? यस सर। अगर 33 है ज्यादा और 11 लोगों में बटेगा तो हर किसी के हिस्से में कितना आएगा? 3। तो इसका मतलब आज का एवरेज, प्रेजेंट एवरेज है कितना? 98। तो इसका मतलब वो 98 तो बन के आया और 33 ज्यादा लेके आया, 131 आंसर। समझ गए सर। किसको नहीं क्लियर हुआ ये 98 तो उसी मेथड से निकालेंगे ना? नहीं, 98 तो डायरेक्ट हो गया ना बिटिया। एक बात बताओ, पहले ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा लेके आ रहा है तो इसका मतलब वो बचे हुए को सबको देगा, क्योंकि उसको अपने बराबर करना है। तो जो आ रहा है 12 वाला, वो अपने साथ 33 ज्यादा लेके आ रहा है, मतलब जितना एवरेज बनना है वो बनाने के बाद 33 ज्यादा। 33 जो ज्यादा आया है इसलिए क्योंकि वो बांटेगा उन लोगों को, 11 लोगों को। अब 11 लोगों को अगर 33 देगा तो हर किसी को 3 दे देगा,
तो पहले जो 95 एवरेज था, आज का एवरेज हो जाएगा 98। आज का एवरेज हुआ 98 और 98 में 33 ऐड कर दिया, इसका मतलब 133 बन के आएगा वो अपने साथ। ठीक है। जी सर। ठीक है, जी सर। ठीक है।